हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के शो की शुरुआत कॉडी रूड्स के सेगमेंट से होती है। कॉडी रूड्स आके बोलते हैं यह एरिना काफ़ी बड़ा है और ऊपर से फैंस भी काफ़ी सारे मौजूद हैं। बैश इन बर्लिन में मैंने कनाडा के ही केविन ओवेंस को फेस करा था। WWE की वॉइस माइकल कोल स्मैकडाउन में वापस आ गए और ऐसा कई बार हुआ है और मुझे लगता है कि कभी भी मुझे इंटरफियर किया जा सकता है। इसी वजह से मैं ब्लड लाइन को इन्वाइट करता हूँ। तभी यहाँ सोलो सिकोआ की एंट्री होती है। सोलो सिकोआ अकेले रिंग में आते हैं और बाकी के ब्लड लाइन के मेंबर्स रिंग के बाहर खड़े रहते हैं। सोलो सिकोआ आके बोलते हैं, क्या तुम्हारी इन लोगों से बात हो गई है? क्या तुम अपने अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल को मेरे जैसे रियल चैलेंजर के खिलाफ डिफेंड करने के लिए तैयार हो? मैं तुमको समर स्लैम में हरा देता, लेकिन रोमन रेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। इसी वजह से मैं रीमैच डिजर्व करता हूँ। कॉडी रूड्स बोलते हैं, स्मैकडाउन के सीजन प्रीमियर पर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच होना चाहिए और तुम मेरी नज़र में नंबर 1 कंटेंडर हो। तुम ट्राइबल चीफ के परछाई से बाहर आए हो। मैं सोलो सिकोआ तुम्हारी नहीं बल्कि जेकब फातू की बात कर रहा हूँ। आ जाओ जेकब फातू। जेकब फातू अब अप्रैल तक आ भी जाते हैं और सोलो सिकोआ ने बड़ी बुरी तरह से घूरते हैं। जेकब फातू ने सोलो सिकोआ को अपने ट्राइबल चीफ के तौर पर एक्नॉलेज किया और दोबारा रिंग से उतर के बाहर चले गए। कॉडी रूड्स कहते हैं, मैं आप सभी में से किसी के खिलाफ भी लड़ना चाहूंगा, लेकिन सोलो सिकोआ के पास ऊला फाला है और तुम ब्लड लाइन के लीडर हो। वहाँ चीज़ें तुम्हारे आसपास ही घूमती हैं। मैं अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन हूँ और यहाँ चीज़ें मेरे हिसाब से भी होती हैं। नेक्स्ट वीक के लिए तैयार रहना। सोलो सिकोआ कहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीक के लिए तैयार हूँ। ब्लड लाइन के मेंबर्स रिंग में आ जाते हैं और वो कॉडी रूड्स को घेरने की कोशिश करते हैं। तभी कॉडी रूड्स की हेल्प के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स और DIY भी आ जाते हैं। निक एल्डिस उन्हें लड़ने से रोकते हैं। हालांकि वो बताते हैं कि आज की रात मेन इवेंट में 8 मैन टैग टीम मैच होने वाला है। WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए नेक्स्ट वीक स्टील कैज मैच होगा। इसके बाद हमें बैले वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन के बीच एक मैच दिखा। दोनों एक दूसरे पे सबमिशन होल्ड एक्सचेंज करती हुई दिखाई दी। अब बैले ने टिफनी स्ट्रैटन में मार दी। टिफनी स्ट्रैटन भी अब बैले पे पलटवार करती हैं। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों के बीच। दोनों ने जम के जोर लगाया। तभी नाया जैक्स आ जाती हैं। बैले का ध्यान हटता है। टिफनी स्ट्रैटन ने फायदा उठाया और अलबामा स्लैम उनको लगा दिया। अब बैले ने टिफनी स्ट्रैटन में मार दी और नाया जैक्स पे रिंग के बाहर डैब लगाई। टिफनी स्ट्रैटन ने पिन करा तो नाया जैक्स रेफरी से बात कर रही थी। पिन नहीं हो पाया। एंड में बैले ने टिफनी स्ट्रैटन को पिन करा और मैच जीत के अपने नाम कर लिया। इसके बाद जियोवानी विंची का रिटर्न हुआ। भाई साहब व्हाइट कपड़ों में बड़ी चौड़ में एंट्री करते हुए दिखाई दिए। अपोलो के खिलाफ मैच था। विंची पीट करके खड़े होते हैं, जैकेट उतार रहे होते हैं, तभी रेफरी बेल बजवा देता है और अपोलो आते हैं, रोल करके सेकंड्स में मैच जीत के निकल जाते हैं। रेफरी का भी समझ नहीं आता भाई, अबे विंची रेडी नहीं था, पीट करके भाई साहब वो खड़ा हुआ था और रेफरी ने बेल बजवा दी। अब हमें केविन ओवेंस वर्सेस वॉलर वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला। मैच शुरू होते ही केविन ओवेंस दोनों को रिंग के बाहर करते हैं और अनाउंस टेबल खाली करके टेबल निकालते हैं। तभी वॉलर आके केविन ओवेंस में मार देते हैं और टेबल को सेटअप करते हैं और केविन ओवेंस को टेबल पे देने वाले होते हैं, बट केविन ओवेंस काउंटर करते हुए वॉलर को ही टेबल पे दे मारते हैं। केविन ओवेंस अब थ्योरी में मार दे ही रहे होते हैं। हालांकि ऑस्टिन थ्योरी पलटवार करते हैं, बट केविन ओवेंस उसे फेल कर देते हैं। बढ़िया मैच दिखा इनके बीच। केविन ओवेंस ने दोनों की हालत खराब करके रख दी। अब दोनों मिलकर केविन ओवेंस में मार देते हैं। हालांकि केविन ओवेंस रॉलिंस सैंटोन ऑन ब्रेन बस्टर लगा देते हैं, वॉलर को बाहर करते हैं और ऑस्टिन थ्योरी पे स्टनर लगा के मैच केविन ओवेंस जीत लेते हैं। मैच के बाद ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी केविन ओवेंस पर अटैक करते हैं। दोनों अपने मूव्स लगा के केविन ओवेंस को ढेर कर देते हैं। अब यूएस चैंपियन एले नाइट दिखते हैं और कहते हैं कि 30 दिन हो चुके हैं, चैंपियनशिप अभी तक मेरे पास है और 2 टाइटल में डिफेंस कर चुका हूं। वॉशिंगटन गया, बर्लिन गया और अब आया हूं कनाडा में। मैं जहां जाता हूं सब देखते हैं और इस चैंपियनशिप की तरफ नज़र होती है। नंबर 1 कंटेंडर होंगे, पार्ट टाइमर होंगे, एथलीट्स होंगे और कोई भी इसके करीब नहीं आ सकता। तभी यहाँ कार्मेलो हेज की एंट्री होती है। कार्मेलो हेज कहते हैं, क्या तुम खड़े 2 टाइटल डिफेंस की बात कर रहे हो? वो भी बड़ी बड़ी बात है। चैंपियन तुम नहीं, मुझे होना चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम बस यहाँ आकर बकवास कर रहे हो। अपनी बकवास को बंद करके आंखें खोलो और स्टैट्स देखो। याद रखो मैं नेक्स्ट US चैंपियन के लिए आने वाला हूँ। एले नाइट कहते हैं 2 टाइटल डिफेंस बेशक हुए हैं, उतने टाइटल डिफेंस लोगन पॉल ने 10 महीने में करे थे। मैं फिक्र करता हूँ जीतने की, इसलिए तुम चैंपियन नहीं हो। मैं हूँ, एक ही इंसान है
जिसकी तुम्हें चिंता करनी चाहिए, बस मैं वो हूँ। तभी यहाँ आंद्रादे की एंट्री होती है। आंद्रादे कहते हैं आराम से मेलो, आराम से, मुझे पता है तूने मुझे हराया है 2 बार, बट ये भी याद रख मैंने भी तुझे 2 बार हराया है। कार्मेलो कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आंद्रादे कहते हैं मैं याद रखता हूँ और ये जानता भी हूँ। एले कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, तुम दोनों स्टैट्स की बात कर रहे हो तो एक डिसीजन हो जाए। आंद्रादे कहते हैं टाइटल मेरा है। तभी मेलो आंद्रादे पे हाथ उठाते हैं। आंद्रादे मेलो को देते हैं। एले नाइट आंद्रादे पे BFT देते हैं और एंड में कार्मेलो पे भी BFT लगा के चले जाते हैं। अब हमें चेल्सी ग्रीन वर्सेस मिचीन के बीच एक मैच देखा। बैल बजी और मिचीन ग्रीन में मार देती हैं। अब चेल्सी पलटवार करके मिचीन में मार देती हैं। ठीक ठाक मैच देखा इन दोनों वुमेन्स के बीच में। मैच पूरी तरह से मिचीन की पकड़ में था। तभी चेल्सी ग्रीन पे मिचीन डैब लगाती हैं। रेफरी का ध्यान हटा। पाइपर ने मिचीन को रिंग के बाहर मारा और रिंग में डाल के चेल्सी फिनिशर देती हैं और मैच चेल्सी ग्रीन जीत लेती हैं। अब मेन इवेंट में हमें ब्लड लाइन वर्सेस DIY स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच एक मैच देखा। रिंग में आते ही इनके बीच ब्रॉल शुरू हो जाता है। DIY और स्ट्रीट मार के ब्लड लाइन के मेंबर्स को रिंग के बाहर कर देते हैं। अब टामा टोंगा और डॉकिंस मैच आगे बढ़ाते हैं। अब टामा टोंगा फॉर्ड में मार देते हैं। DIY आके टामा में मार देते हैं। तभी यहाँ जैकब फातू आते हैं और भाई गजब की फुर्ती के साथ तबाही शुरू कर देते हैं। टैग सोलो पे आता है और वो भी काफ़ी एग्रेसिवली मार देते हैं अपोनेंट्स में। मैच ब्लड लाइन के कंट्रोल में होता है। बढ़िया एक्शन दिखा इनके बीच में। टॉप रोप से टामा टोंगा को सुपर प्लेक्स रिंग के बाहर सभी सुपरस्टार पे दी जाती है। अब जैकब फातू आके स्ट्रीट प्रॉफिट्स और DIY सब में अकेले मार देते हैं और टैग सोलो को देते हैं। वो आके फॉर्ड को 2 समोन स्पाइक देके पिन करके मैच जीत ले जाते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड होता है। शो ठीक ठाक था। कॉडी रूड्स और सोलो सिकोआ के फेस ऑफ से पहले ही पता था कि दोनों के बीच मैच तो होगा और मैच नेक्स्ट वीक के लिए बुक भी हो चुका है, जो कि स्टील कैज मैच है। वहीं केविन ओवेंस ने आके काफ़ी इंप्रेस करा वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी के अगेंस्ट अकेले ही। वहीं ब्लड लाइन की बात करें तो WWE के पास ब्लड लाइन को लेकर कुछ बढ़िया नहीं है। रोमन रेंस के टाइम में ब्लड लाइन में मार तो बहुत दूर की बात है, छूना आसान नहीं होता था, और यहाँ DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट्स मार दे रहे हैं भाई ब्लड लाइन में। वहीं टांगा लोहा का ब्लड लाइन में होना ना होना एक ही बात है भाई साहब, दिखता ही नहीं है कहीं, और दिखता है तो भाई मारी खाता है। खैर एपिसोड कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।